जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी ज्ञान सागर में। तो आज आपका ये दूसरा सवैया है। इसके पहले पहला सवैया आपको मैंने पढ़ा दिया है, जो कि हमारी पाठ्य पुस्तक कवितावली वन पथ से लिया गया है ना। अयोध्या कांड के कवितावली वन पथ शीर्षक से लिया गया है। उसका ये दूसरा सवैया है, दूसरा छंद है। इसके बारे में आज पढ़ेंगे, उसी अंदाज में, उसी लय में, उसी ताल में। तो सबसे पहले आप संदर्भ लिखेंगे। इसकी क्या लिखेंगे? आप पेन और कागज ले लें, कॉपी ले लें कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन के जो है वो कवितावली, अयोध्या कांड की कवितावली वन पथ पर शीर्षक नामक जो है अवतरण से उद्धृत है, या कवितावली से संकलित वन पथ पर शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता तुलसीदास जी हैं, ये लिखेंगे। उसके बाद प्रसंग लिखेंगे, प्रसंग की हेडिंग डालेंगे कि कवि ने अयोध्या से वन जाते समय, वन पथ पर यानी अयोध्या से वन जाते समय पैदल चलती हुई माता सीता की करुण दशा का मार्मिक चित्रण किया है। ठीक है, ये हो गया। अब इसकी व्याख्या हम बताएंगे पढ़ करके। सबसे पहले तो उसी अंदाज में जैसे आपको पहला हमने बताया था, तो ये दूसरा छंद सवैया पढ़ेंगे कि जल को गए लखन है लरिका, परिखों पिए छाहा घरिक है ठाड़े। जल को गए लखन है लरिका, परिखों पिए छाहा घरिक है ठाड़े। पोछी पसे उबयारी करो, अरु पाए पखारियों भूभूरी ठाड़े। तुलसी रघुबीर प्रिया श्रम जानी के, बैठी बिलम्ब लो कंटक काढ़े। जानकी नाह को नेह लखेयो, पुल को तनु बारी बिलोचन बाड़े। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि राम लक्ष्मण सीता, यानी राम लक्ष्मण और सीता अयोध्या से, अयोध्या नगर से निकल करके जब चलते हैं, ठीक है, तो उसकी दशा का वर्णन है। तो अब यहाँ पर दूसरे वाले में जल को गए लखन है लरिका, यानी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता माता कहती हैं कि जब वो थोड़ी दूर चलती हैं तो विश्राम, उनको थकान लग जाती है, और विश्राम करने के उद्देश्य से कहती हैं कि जल को गए लखन है लरिका, यानी लक्ष्मण जी जल लेने गए हैं। प्रभु राम से कहती हैं कि लक्ष्मण जल लेने गए हैं, परिखों पिए छा घड़ी खोए ठाड़े। इसलिए घड़ी भर, घड़ी माने घड़ी यानी थोड़ी देर के लिए, किसी पेड़ की छाह में बैठ करके विश्राम कर लेते हैं, है ना, यानी उनकी प्रतीक्षा कर लें। पोछी पसेव बयारी करूं, और इतनी देर में जब तक वो पानी लेकर आते हैं तब तक मैं आपके माथे से पसीना पोंछ करके और अपने आंचल से हवा कर दे रही हूँ, यानी थोड़ी देर आपका पसीना सूख जाएगा, हवा कर दूंगा अपने आंचल से। और पाए पखारियों भूभूरी ठारे, और आपके पैरों में जो नंगे पैर चलने से गरम रेत लग गई है उसको तब तक मैं जो है वो साफ करके धो दूंगी। ठीक है। तुलसी रघुबीर प्रिया श्रम जान के, बैठ बिलम लो कंटक काढ़े। तुलसीदास आगे लिखते हैं कि प्रभु राम अपनी पत्नी माता सीता की, यानी अपनी पत्नी सीता की ये बात सुनकर के समझ गए कि वो थक गए हैं, श्रम जान के कि वे बहुत थक चुकी हैं और विश्राम करना चाहती हैं, है ना। और वे बहुत देर तक बैठ गए। बैठ विलम्ब लो कंटक काढ़े, यानी सीता जी को विश्राम देने के उद्देश्य से बहुत देर तक बैठ गए और उनके पैरों से चुभे हुए कांटे निकालते रहें ताकि उनको बहुत देर तक विश्राम मिल जाए। जानकी नाह को नेह लख्यो, अपने पति का ऐसा प्रेम देखकर, जानकी यानी सीता जी, नाह माने पति का, ठीक है, को नेह माने प्रेम, लख्यो माने देख करके पुलको तन बार बिलोचन बाढ़े। देख करके सीता जी पुलकित हुई और उनके आंखों से प्रेमाश्रु प्रवाहित होने लगे। तो आप इसकी व्याख्या लिख दिए
लिखिएगा ऐसे, और उसके बाद आप काव्य सौंदर्य में रस, छंद, अलंकार, भाषा जरूर लिखिएगा। ठीक है, कि रस इसका जो है वो करुण रस है ना, करुण रस। अलंकार इसमें अनुप्रास, भाषा सुकोमल और मधुर, श्रृंगार और करुण रस का मिश्रण है। शैली की बात करें तो मुक्तक है, छंद सवैया है, और अलंकार जो है वो अनुप्रास है। तो इतनी 4-6 चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी। ठीक है बच्चों, तो अगले छंद में दूसरे के बाद हम तीसरा छंद बताएंगे और उसकी व्याख्या बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।